एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है शब बारात का दिन। तो मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को शब बारात बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बनता है, बरसों से कई सालों से बनता है गोश्त का सालन और बगार राइस बनाती हूँ और जुबा रोटी और हलवा। तो यहाँ पे मैंने बकरे गोश्त ले ली हूँ, 600 ग्राम तक गोश्त है। और यहाँ पे मसाले देख लीजिए एक बार। यहाँ पे मैंने हरा धनिया ली, एक मुट्ठा अदरक लहसुन है, काजू है, साथ में यहाँ पे सूखा खोबरा ली हूँ, प्याज है और हरी मिर्ची आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। काजू और सूखे खोबरे से जो सूखा नारियल रहता है उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड, हमारे घर में ना कई सालों से यही बनता है, मतलब मम्मी हमारे यही बनाते थे और हम भी यही चीज़ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले ली हूँ, गरम मसाले रहते हैं ना, जो खड़े मसाले वो ली हूँ। तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग और काली मिर्च है। और यहाँ पे 2 से 3 प्याज ली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गोश्त को रख देंगे गलने के लिए, 2 से 3 विसल लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं सारे गोश्त ऐड कर दी हूँ। यहाँ मैंने अच्छी तरह से गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर ली थी, 2 से 3 पानी। और यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूँगी, 1 जग पानी ऐड करूँगी। मैं यही पानी के अंदर मैं बनाने वाली हूँ, मसाला रेडी करूँगी। और इसी के साथ में यहाँ पे जो खड़े मसाले वो ऐड कर देंगे, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, खड़े जो मसाले होते हैं वो डाल देंगे। उससे ना टेस्ट अच्छा आता है। और साथ यहाँ पे एक प्याज डाल दूँगी थोड़ा सा, और यहाँ पे हल्दी ऐड कर दूँगी। और नमक से क्या होता है, जल्दी गल जाता है गोश्त। और साथ ही यहाँ पे 1 स्पून, हाफ़ स्पून यहाँ पे हल्दी ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैं 1 स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना, जल्दी से हमारा गोश्त गल जाएगा, बिल्कुल टाइम लगेगा नहीं। और टाइम लगा भी नहीं, गोश्त मेरा गल गया था। तो यहाँ पे 3 से 4 सीटी लगा लूँगी। तो चलिए तक यहाँ पे गोश्त गल रहा है तो हम मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले में यहाँ पे सबसे पहले मैं काजू ऐड करूँगी और काजू को छोटा बारीक बारीक कट कर लेंगे। और साथ ही प्याज है, हरी मिर्ची है और वो हरा धनिया और सूखा नारियल है। तो इसी साथ ही मैं ज़ीरा और काली मिर्च भी ऐड कर रही थी, पर मैं शूट करना भूल गई थी। और साथ ही यहाँ पानी ऐड कर देंगे और इसको मसाला रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो जब तक कि हमारे यहाँ पे गोश्त गल रहे हैं तो यहाँ पे हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चलिए गैस की तरफ, यहाँ पे रख दी मैंने बर्तन, उसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पे डाल दी हूँ, 2 से 3 स्पून डाल दी हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को हल्का सा ब्राउन करूँगी। जैसे थोड़ा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा उसके अंदर हम यहाँ पे एक तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। बाकी और कोई गर्म मसाले नहीं डालूँगी, खड़े मसाले, क्योंकि यहाँ पे मैं गोश्त में डाली हूँ वही मैं यूज़ करने वाली। और यहाँ पे रोज़ा खोलने के लिए चने मसाला बन रहा है। और साथ ही यहाँ पे मैं कुकर में सीटी लग रही है। तो देखिए हमारे प्याज है ना गल गए हैं। तो इसी के साथ में हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे और इसी के साथ में मसाला ऐड कर देंगे। तो मसाला पीसे और मसाले को हमें 1-2 सेकंड के लिए भूनना है। उसके बाद में यहाँ पे मसाला ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हाफ़ स्पून। यहाँ पे ऐड करेंगे धनिया पाउडर डालेंगे हाफ़ स्पून। और यहाँ पे डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, यहाँ पे 2 स्पून डाल लूँगी स्पून से। और यहाँ पे तीखा लाल मिर्च पाउडर है, ये भी डाल दूँगी 2 स्पून। और यहाँ पे ऐड करूँगी यहाँ पे गरम मसाला, यहाँ पे हाफ़ स्पून। और साथ ही यहाँ पे ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ये है मारवाड़ी मसाला है। ये आपको किराने दुकान में इजीली मिल जाएगा। इसे ना आप डालेंगे ना मटन में या तो चिकन में, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खासकर जब कोरमा बनाएंगे आप तभी। मैं हमेशा यूज़ करती हूँ मारवाड़ी मसाला। और साथ ही यहाँ पे मैं 2 से 3 स्पून यहाँ दही ऐड कर दूँगी। दही से क्या होता है, मटन हमारे जल्दी गल जाएंगे। अब इसे हम रख देंगे साइड में पकने के लिए, क्योंकि मसाला अभी हमारा कच्चा है। तब तक कि यहाँ पे राइस रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ बघार के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल ले ली हूँ। साथ ही यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे तक प्याज सॉफ्ट हो रही है। यहाँ पे हम कुकर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने सीटी निकाल ली है, गैस रिलीज़ कर ली इसकी। और यहाँ देखिए हमारा मटन भी गल चुका है, 80% गल गया, 20% गल जाएगा मसाले के अंदर। तो चलिए फिर से गैस की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दी। साथ ही यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डाल दी हूँ, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग, काली मिर्च डाल दी हूँ। देखिए मसाला अच्छी तरह भूनकर हो गया है। तो इसी साथ में हम यहाँ पे जो मटन है और जो उसका पानी है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि मसाला अच्छी तरह भून चुका है, कच्ची स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही है। तो इसके अंदर ही हम पानी ऐड कर देंगे और मटन ऐड कर देंगे। और मटन भी हमारा गल चुका था। तो देखिए माशाल्लाह, इसे अभी रख देंगे स्लो फ्लेम पे पकने के लिए। रोज़ा भी था उस टाइम पे। और सॉरी, ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि 2 दिन रोज़ा भी था। शब बारात का ब्लॉग मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो देखिए जब तक कि हमारा मसाला पक रहा है तो यहाँ पे हम आटा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जुबा रोटी बनाने वाली हूँ, मतलब कि गोश्त का सालन, बगार राइस, जुबा रोटी और हलवा। तो यहाँ पे आटा हमें सिंपल गूँधना है, ऐसे नमक गल के गूँधते हैं सॉल्ट, वैसे हमें आटा रेडी करना है। और ये देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है। इसे हम रख देंगे रेस्ट पे, मुट्ठा लगा लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद में हम रख देंगे 10 से 15 मिनट यहाँ पे रख देंगे रेस्ट पे। तो आटा जब तक रेस्ट पे है यहाँ पे साइड में रख देते हैं और चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमारा राइस भी रेडी हो गया है, हमने दम पे रख दी है। माशाल्लाह राइस भी खिले के राइस बन गए हैं। साथ ही हमें मटन कुरमा भी रेडी हो गया है।
ये हमारा बरसों बरसों सालों से बनते आए ये गोश्त का सालन और जुवा रोटी और बगार राइस हमारी मम्मी यही बनाते थे और हम भी यही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए हमारा सालन रेडी हो गया है, कोरमा जिसे कहते हैं, मटन कोरमा। साथ ही यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर दूँगी और माशाल्लाह बहुत ही गज़ब का, बहुत ही टेस्टी बना था। आप खुद देख सकते हैं माशाल्लाह। चावल भी रेडी हो गया है, सालन भी हमारा रेडी हो गया है। और आप लोग कभी बनाओ ना तो आप लोग काजू और सूखा खोबरा जो है नारियल वो ज़रूर ऐड करिए, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। हमारे घर में बिरयानी पुलाव वगैरह नहीं बनता है शब बारात में, हम यही बनाते हैं जुवा रोटी और सालन चावल। तो आपको बताऊँगी जुवा रोटी कैसे बनाते हैं। अगर आप यूपी के हैं तो आप लोग ज़रूर बनाते होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे मैं तवा रख दी हूँ, हमारे सालन और चावल रेडी हो गया है। और मुझे घाय भी बहुत हो रही थी क्योंकि मुझे रोज़ा खोलना था। रोज़ा खोलने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट रह गया था। तो मेरे सोच से एक काम करते रोटी बना के साइड में रख देते। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे 2 पेड़े ले ली हूँ, ये देखिए। हाँ, ऐसे पेड़े लेते हैं ना आटा गूंदने के लिए, वैसे छोटे छोटे पेड़े ले लेंगे और इस पर हम क्या करेंगे, सॉल्ट डाल देंगे। इस पर हम क्या, सॉरी हम यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ऑयल डाल दूँगी। ये देखिए ऑयल लगा लेंगे इस पर, सॉरी मैं गलती से बोल दी सॉल्ट। यहाँ पे ऑयल लगा लेंगे, थोड़ा सा ऑयल दोनों में ऐड करेंगे और दोनों को एक साथ में लेंगे, मिक्स करेंगे एक साथ में। और इसको दोनों को बनाने के बाद में यहाँ पे रोटी बना लेंगे। इसे कहते हैं जुवा रोटी। तो इसे जुवा रोटी इसी के कहते हैं कि हमारी यूपी में ऐसी ही बनती जुवा रोटी। अगर कोई मेहमान वगैरह भी आते, मम्मी हमारे यही बनाते थे, अच्छी लगती खाने के लिए। अगर हलवा वगैरह बना रहा तो उससे भी खाओ, अच्छा लगता है। जुवा रोटी यूपी साइड में बनता ही है जुवा रोटी। जो यूपी साइड के हैं, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको मालूम होगा। तो देखिए रोटी रेडी हो गई, मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। तो 2 पेड़े ले लेंगे, उसमें हम ऑयल लगा लेंगे, तेल लगाने का हल्का हल्का से, और दोनों को एक साथ में मिक्स कर लेने का। अब बहुत सिंपल है, बहुत ही जल्दी बन जाती है रोटी। ये अच्छी भी लगती खाने के लिए, एकदम पतली सी अच्छी लगती खाने की। हम यही बनाते हैं और यही चीज़ हम हमेशा फॉलो करेंगे हर साल जो शब बारात में बनते आया है। तो देखिए दोनों को मैं तेल लगा ली और दोनों को एक साथ में रखे, मिक्स करेंगे दोनों को एक साथ में, और वैसे ही आटा लगा के रोटी बना के ले लेंगे। सिंपली जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही। ब्लॉग तो लेट हो गया जाने कि 2 दिन रोज़ा था, मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। तो सॉरी इसके लिए, मैं बोलती इसलिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मेरा ब्लॉग लेट जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए और तवा भी गर्म हो गया है और अच्छी तरह से तवा गर्म रहना चाहिए। इस पर हम क्या करेंगे, रोटी डाल देंगे और इसे अल्टी पल्टी कर लेंगे, यहाँ से अल्टी पल्टी करके सेक लेंगे। ये देखिए रोज़ा खोलने के लेट भी हो रहा था, तो मैंने चलो सबसे पहले एक काम करके रख देते। फिर मुझे हलवा बनाना था। हलवा तो इंशाल्लाह तो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि मुझे रोज़ा खोलने के बाद में मुझे नमाज़ पढ़ना रहेगा। अच्छी रकात नमाज़ भी रहती है, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में बहुत कम टाइम रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा ही तब हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा फटाफट करना पड़ रहा मुझे। तो देखिए ये रोटी सेक के हो गया अच्छी तरह से, अच्छी तरह कच्ची बिल्कुल मत है, चारों तरफ से अच्छी तरह सेक लीजिए और इसे ठंडा करिए। फिर गरम गरम इसे निकालना पड़ता है, ठंडा नहीं निकालना पड़ता है। देखिए मैं रोटी डाल के मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से निकाला जाता है। गरम गरम से तोड़ना रहता है। तो देखिए इसको ऐसा करने से क्या, अगर रोटी जो है ना निकल जाएगी, अगर ठंडा हो जाएगा तो रोटी निकलेगी नहीं फिर। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसे ऐसा तोड़ना रहता है और गरम गरम ही देखिए देखना इजीली निकल गई ना रोटी। तो देखिए 2 रोटी रेडी हो गई हमारी और इसे भी सेक के ले लेते हैं। इसे भी इसी तरह से सेकेंगे और ऐसे ही हम तोड़ के ले लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह ये भी रोटी हो गई है और इसको भी तोड़ के ले ली मैंने। तो रोटी हमारी रेडी होगी फातिहा के लिए। इतनी रोटी मैंने बनाई हूँ, बाकी सब हम वैसे ही बना लेंगे और ये देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे रोज़ा खुल की भी हो गया और यहाँ पे नमाज़ के लिए भी खड़े हो गए। हम नमाज़ अदा कर रहे हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद में 6 रकात नमाज़ पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों सबको पता ही है कि अफजल है 6 रकात नमाज़ पढ़ना रहता है, 6 रकात नफिल नमाज़ रहती है। देखिए हमारी भतीजी है ना, भाई की लड़की, वो आके जरा मुझे परेशान कर रही है, तो वही इसको देखिए। तो चलिए अभी यहाँ पे मैं दुआ मांग रही हूँ, उसके बाद में नमाज़ पढ़ के फिर सूरह यासीन पढ़ूँगी, क्योंकि 2-2 रकात पढ़ने के बाद भी सूरह यासीन पढ़ना रहता है। तो यहाँ पे मैं सूरह यासीन पढ़ रही हूँ। 6 रकात नमाज़ रहती है, दाफ़ाए बला रहती है, मखलूक का मोहताज ना होना, और तीसरा भी है रकात वो तीनों, मतलब तीनों भी हमने पढ़ ली। इसके बाद हम डायरेक्ट किचन में आ गए और किचन में आने के बाद में हलवा बाकी जैसे आपको बताई थी मैंने। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी ऐड कर दी और इसी के अंदर हम रवा ऐड कर देंगे और रवे को अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए
6 रकात नमाज दराजी उम्र बेखैर बरकत रहती है, दफ़ाए बला और मखलूक का मोहताज ना होना। ये 6 रकात नमाज पढ़ के हम डायरेक्ट किचन में आ गए और यहाँ पे रवा भून के ले लिए हैं। रवा भून कर अच्छी तरह निकाल लेंगे इसे और स्लो फ्लेम पे ही भूनना है रवे को। और देखिए, और इसी के साथ में यहाँ पे घी ऐड कर दूँगी, घी थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी। तो देखिए, तो मैं एकदम कैटरस के बना रही हूँ, जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं, कैटरस लोग बनाते हैं, उस तरह से मैं हलवा बना रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बना था। आप लोग देखिए तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इलायची डाल दी थी मैं 2 और इसे अच्छी तरह से खुशबू आने लगी तो यहाँ पे दूध ऐड कर दी। दूध है आधा लीटर दूध है, उसे मैं अच्छी तरह से पका लेती और दूध को सारा यहाँ पे ऐड कर देंगे और दूध में एक यहाँ पे उबाल आने देंगे। उसमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, काजू बादाम जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स है वो डाल दीजिए। और यहाँ पे मैं किशमिश ऐड नहीं करूँगी क्योंकि किशमिश थोड़ा खट्टी रहती है, उसे बाद में डालूँगी। यहाँ पे मैं फूड कलर ऐड कर दी हूँ, येलो फूड कलर। तो यहाँ पे मैं जो हलवा बना रही हूँ ना, या येलो कलर का बना रही हूँ, जैसे कि कैटरस लोग बनाते हैं, शादी में मिलता था हलवा, पहले मिलता था, उस तरह से मैं हलवा बना रही हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बना था। तो यहाँ पे कलर की थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखी हूँ, येलो फूड कलर। और इसे ना हमें 10 से 15 मिनट पकाना है, जैसे कि दूध की जो क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाए। और इसमें शक्कर ऐड कर दी थी मैंने यहाँ पे 2 से ढाई कटोरी। और यहाँ पे अब मैं रवा ऐड कर दी और स्लो फ्लेम पे इसे मैं कंटिन्यूसली पकाते रहूँगी क्योंकि इसमें गिठाने नहीं पड़ना चाहिए। और ये साथ ही यहाँ पे खोया ऐड कर दूँगी, साथ ही यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। अभी यहाँ पे मैं किशमिश और काजू बादाम ऐड कर दी, जो ड्राई फ्रूट बाकी थी वो सब ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने खोया ऐड कर दी थी और वापस से मैं खोया डाल दूँगी। यहाँ केवड़ा एसेंस डाल दी हूँ और खोया ऐड कर दी हूँ। तो ये जो ना माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था, देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट बना था हलवा, बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना था। आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर। आप लोग अगर बनाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितना गज़ब का टेस्ट है इसमें हलवे में। तो देखिए भाई भी आ चुके थे नमाज़ पढ़ के इशा की। तो यहाँ पे मैंने फातिहा के लिए मैंने थोड़े खाने निकाल ली थी मैंने। यहाँ पे भाई फातिहा करे, माशाल्लाह भाई फातिहा बहुत अच्छी करते हैं हमारी। ये देखिए फातिहा भाई बहुत अच्छी करते हैं। और ये देखिए फातिहा भी यहाँ पे हो गई है। तो सबसे बड़ी जो है यहाँ पे नानी हमारे घर की, वो टेस्ट करेंगी, अभी बताएंगी कैसा बना है हलवा। तो वही टेस्ट कर रही है, बता रही है खाना कि हलवा बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना था। तो सभी ने बारी बारी टेस्ट करे, भाई भाभी सब लोग टेस्ट करे, सबको अच्छा लगा। तो यही था मेरा शब बारात का ब्लॉग। आपको कैसा लगा ब्लॉग अच्छा लगा गो तो, अगर रेसिपी अच्छी लगी, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, बाय बाय।